Hello, dear friends. Welcome back to Enlighten English Academy. Dear friends, today I'm going to start 6th Standard History, Chapter number 8, The Rise and the Decline of the Mauryan Empire. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर इस लेसन की शुरुआत करेंगे। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। जो मौर्यन साम्राज्य है, इसका ये साम्राज्य है, ये स्थापित कैसे हुआ और डिक्लाइन कैसे हुआ, यानी खत्म कैसे हुआ। ओके तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है मगधा बिफोर द मौर्यंस। मगधा बिफोर द मौर्यंस, तो इसमें हम क्या जानेंगे? तो मगध साम्राज्य जो था, मगध साम्राज्य मौर्यन आने से पहले या मौर्यन साम्राज्य स्थापित होने से पहले क्या कैसा था। तो यहां पर बताया गया है ऑफ द 16th महाजनपदास मगधा वाज द मोस्ट पावरफुल। ओके तो 16 महाजनपदास थे। ओके आप सभी को पता है कि महाजनपदास कितने थे? 16 महाजनपदास थे। और इन 16 महाजनपदा में सबसे पावरफुल या सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो कौन सा था? तो मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य जो 16 महाजनपदा थे, इन महाजनपदा में सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। मगधा saw the rise of many dynasties like हरण्यका, शिशुनागा एंड नंदा। मगध जो साम्राज्य ने कई राजवंशों का अस्त हुए देखा है, कई राजवंशों का उदय होते हुए देखा है। जहां पर बताया गया है हरण्यक, ये एक डिनेस्टी था, एक राजवंश था। उसके बाद शिशुनाग डिनेस्टी और नंदा। मगधा में जो छोटे छोटे राज्य थे वो समाविष्ट थे। ओके वो इंक्लूड किए गए थे। इन 326 बीसीई अलेक्जेंडर द मैसिडोनियन कंक्वेरर। यहाँ पर क्या बताया गया है? 326 बीसी। ओके 326 बीसी में जो अलेक्जेंडर है, जिनको ग्रेट सिकंदर, ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने क्या किया कि हमारे इंडिया को वो कंक्वेयर करना चाहते थे, इंडिया को कैप्चर करना चाहते थे। और इसी वजह से उन्होंने, उनका ध्यान जो है, ही टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया। ओके ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो अंबी थे, अंबी जो कि तक्षशिला के प्रिंस थे, इन्होंने ही जो अलेक्जेंडर थे इनको इन्वाइट किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। इन्वाइट किया गया था अंबी द्वारा। अंबी कौन थे? तक्षशिला के प्रिंस थे। In his attempt to infiltrate into the subcontinent, Alexander managed to cross the Chenab, Ravi and advance into the Beas। देखो जो प्रयास किया गया था अलेक्जेंडर द्वारा, अलेक्जेंडर ने क्या किया? भारत पर आक्रमण करने की पूरी ठान ली थी और वो भारत में आ भी गए थे, जिन्होंने चेनब और रावी और बीज इस नदी तक पहुंच गए थे। तो ये मगधा बिफोर द साम्राज्य, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था। अब यहां पर डाउनफॉल ऑफ नंदास, जो नंदा राजवंश था, नंदा डिनेस्टी थी, ये किस तरह से उनका डाउनफॉल हो गया, किस तरह से इनका अस्त हुआ, इसके बारे में इस छोटे से पॉइंट में हम जानेंगे। धनानंदा अ डिस्पोट ऑफ द नंदा डिनेस्टी। देखो धनानंदा अ डिस्पोट ऑफ द नंदा डिनेस्टी। डिस्पोट का मतलब होता है कि बहुत ही जुल्मी, अत्याचारी, ऐसा ये रूलर था, राजा था धनानंद। एंड ही रूल्ड मगधा ड्यूरिंग अलेक्जेंडर्स कैंपेन। और अलेक्जेंडर जब आक्रमण किया था अलेक्जेंडर ने, तो इसके कैंपेन के दौरान किसका राज था, किसका रूल था? तो ये धनानंद राजा का था। इंडिया, कैंपेन टू इंडिया, कौटिल्य मोर फेमसली नोन एज चाणक्य। ओके कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता था, जो कि अ टीचर ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी, इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी के वो गुरु थे, टीचर थे। एंड ही वाज वरीड अबाउट अलेक्जेंडर्स इन्वेशन। जो अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो उससे वो बड़ी चिंता में थी। ओके उनको बहुत चिंता हो रही थी कि अलेक्जेंडर अभी भारत पर आक्रमण करेगा। ही वेंट टू द मगधा कोर्ट टू सजेस्ट दैट। देखो अब ये जो चिंता जो थी अलेक्जेंडर की, अलेक्जेंडर जो भारत पर आक्रमण कर रहा है, तो ये चिंता जो है इसको कौटिल्य को सताई जा रही थी। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य को ये जो चिंता है सताई जा रही थी, इस वजह से वो धनानंद के दरबार में गए, राजा के दरबार में गए और उनसे कुछ एडवाइस की। उन्होंने कुछ सजेस्ट किया कि अगर हम सब इस तरीके से अगर हम प्लान बनाते हैं तो हम अलेक्जेंडर को यहां से भगा सकते हैं। ओके अलेक्जेंडर को यहां से हम भगा सकते हैं, ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया, ऐसा सूचित किया। हाउएवर धनानंदा नॉट ओनली स्नब्ड हिज सजेशन बट आल्सो इंसल्टेड चाणक्य। मतलब जो चाणक्य की जो सजेशन दी गई थी, एडवाइस दिया गया था, वो एडवाइस उन्होंने रिजेक्ट तो कर ही दी, लेकिन रिजेक्ट करने के साथ साथ उनको अपमानित कर कर उनके राज दरबार से बाहर निकाल दिया। ओके चाणक्य जो कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे, उनका घोर अपमान करके उनको धनानंदा ने अपने दरबार से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, आई विल नॉट टाई माई टफ्ट ऑफ हेयर अंटिल आई अप्रूव द होल नंदा डिनेस्टी एंड एस्टैब्लिश धर्म इन मगधा। तो मैं जब तक मेरी ये जो चोटी है नहीं बांधूंगा, जब तक मैं इस धनानंद या इस मगध साम्राज्य का पूरा खात्मा नहीं कर देता।
तब तक मैं शान से नहीं बैठूंगा। इस तरह से प्रतिज्ञा उन्होंने ली। एंड देन रूरल्स लाइक यू हैव स्पॉइल्ड भारत, और चाणक्य धनानंद को कह रहे थे कि तुम्हारी जैसे रूलर की वजह से ही आज भारत बर्बाद हो रहा है। The tuft of hair which you arrogantly pull now will be like a serpent which comes back to bite you. ये जो मेरी चोटी है, ओके, ये मानो सांप की तरह आएगी और तुम्हें डस लेगी। Then he trained चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद उन्होंने, चाणक्य ने यानी कौटिल्य ने किसको ट्रेन किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया। He was the member of migrant Mauryans along the border of Magadha. With Chanakya's help, Chandragupta Maurya defeated Dhananand and established Mauryan dynasty. चाणक्य की मदद से धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया और वहां पर अपना साम्राज्य एस्टैब्लिश किया, अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। ओके, मौर्यन डिनास्टी का वहां पर क्या होगी? स्थापना होगी, यानी स्थापित हो गया। तो मौर्यन डिनास्टी का मतलब जो स्थापना करने वाला कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डिनास्टी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद का जो पॉइंट है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य कंक्वेर्ड द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जो भी नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है वो पूरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कब्जे में ले लिया। एंड इंडिया अप टू द इंडस, अप टू इंडस वैली तक या इंडस तक उन्होंने भारत को कैप्चर कर लिया। ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जो थे उनको हरा दिया था। अलेक्जेंडर जनरल, जो कि सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो अलेक्जेंडर का जनरल था। एंड ही गेन कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, और अभी का जो अफगानिस्तान है वो सारे हिस्सों पर उन्होंने क्या कर लिया? कब्जा जमा लिया। देन ही मैरिड हेलन, उसके बाद उन्होंने क्या किया? हेलन से ब्याह रचाया, शादी रचाई। जो हेलन किसकी बेटी थी? सेल्यूकस निकेटर की। ओके, सेल्यूकस की बेटी हेलन से शादी की। एंड सेल्यूकस सेंट हिज एम्बेसडर मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो सेल्यूकस थे उन्होंने अपने एम्बेसडर को, यानी जिसका नाम मेगास्थनीज था, उनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार, अभी ये चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी तरह से अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया गया है। अभी बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य एम्ब्रेस चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जैनिज्म को अपनाया था, जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था, और जैनिज्म को एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने अपना जो राजपाट था वो त्याग दिया। ओके, और सारा जो राजपाट था वो अपने बेटा यानी बिंदुसारा इसकी तरफ हवाले कर दिया। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अमित्रोचेट्स और द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। बिंदुसारा को क्या कहा जाता था? डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, दुश्मनों का खात्मा करने वाला। ही रैन अ स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेन गुड रिलेशंस विद ग्रीक्स, सीरियंस एंड इजिप्शियंस। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे हैं बिंदुसारा के हाथों में सारा साम्राज्य आ गया, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस साम्राज्य को संभाला। उन्होंने सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि जो भी फॉरेन रिलेशंस थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किए। जैसे ग्रीक लोगों के साथ था, सीरियंस के साथ था, इजिप्शियन के साथ, उनके जो साथ का रिलेशन है वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया। एम्बेसडर्स फ्रॉम दिस कंट्रीज विजिटेड किंग्स कोर्ट, और ये जो अभी बताया गया है कि कौन सा? ग्रीक, सीरिया और इजिप्शियन, ये कंट्री से बहुत सारे ऐसे एम्बेसडर भारत में विजिट करने के लिए आते थे, दरबार में आते थे बिंदुसारा के। देन बिंदुसारा एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर इन पेनिनसुलर इंडिया एज फर एज मैसूर, मैसूर तक वो अपना साम्राज्य उन्होंने स्प्रेड किया, एक्सेप्ट कलिंगा। यहां पर सिर्फ एक जो बात थी, जो कलिंगा साम्राज्य था, कलिंगा साम्राज्य को जीत नहीं पाए बिंदुसारा। ओके, कलिंगा तक सब कुछ उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। ऑन द ईस्ट कोस्ट प्रीअज्यूमली ही कंक्वेर्ड द लैंड बिटवीन द टू सीज, मतलब ऐसा कहा जाता था कि जो दो समंदर के बीच की जो पूरी जमीन है उन्होंने कैप्चर कर ली थी, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो बिंदुसारा के बेटे जिनका नाम अशोक था, इनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, बिंदुसारा वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, तो बिंदुसारा का जो उत्तराधिकारी था उनके बेटे को ही राजगद्दी पर बिठाया गया, जिनका नाम अशोक था। अर्लियर इन हिज लाइफ अशोका वाज कॉल्ड चंद्र अशोका, पहले अशोका को चंद्र अशोका के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है द फियर्स। क्यों ऐसा कहा जाता था? क्योंकि ही वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। सम्राट अशोक जो थे वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थे, मतलब उनको छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आता था। इसी वजह से उनको चंद्र अशोका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे। अशोकन हिस्ट्री इज लार्जली बेस्ड ऑन द इंस्क्रिप्शंस, और अशोका की जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह पर किस पर बेस है? तो इंस्क्रिप्शन है।
दे वर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग इलाकों में हमें ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। एंड दे टेल अस अबाउट हिज करियर, और ये जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें सम्राट अशोका के करियर के बारे में, डोमेस्टिक के बारे में और फॉरेन पॉलिसी क्या की थी उन्होंने, उसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। एज वेल एज द एक्सटेंड ऑफ हिज एम्पायर, इतना ही नहीं कि उनका जो एम्पायर था, उनका जो साम्राज्य था वो कहां से कहां तक था, इसके बारे में भी जानकारी हमें कौन देता है, तो हमें ये इंस्क्रिप्शंस देते हैं। अशोका हैड इनहेरिटेड अ वास्ट एम्पायर, सम्राट अशोक का जो एम्पायर था, साम्राज्य था, वो बहुत बड़ा था। ही कंटिन्यूड टू फॉलो द फुटस्टेप ऑफ हिज ग्रैंडफादर एंड फादर, उन्होंने अपने दादाजी और अपने पिता के कदमों पर कदम रखा था। एक्सटेंडिंग हिज फ्रंटियर विथ फ्रेश कंक्वेस्ट एंड एंगेजिंग वॉर्स विथ डिफरेंट किंगडम, जिस तरह से बिंदुसारा, जिस तरह से उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य को बढ़ाने की सोचते थे, सेम उसी तरह से, या हम यूं कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य और जो बिंदुसारा थे, इनके कदमों पर कदम किसने रखे थे, तो सम्राट अशोक ने रखे थे। इसके बाद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कलिंगा वॉर, जो जिस वॉर की वजह से सम्राट अशोक की पूरी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई, बदल गई। तो कलिंगा वॉज वन टेरिटरी विच द मौर्यन फाउंड डिफिकल्ट टू कंक्वेर, कलिंगा एक ऐसा साम्राज्य था जो मौर्यन रूलर्स थे, उनको बहुत ही तकलीफ जा रही थी वो कंक्वेर करने में, ओके, वो जीतने में तकलीफ जा रही थी। इन द 12th ईयर ऑफ हिज रेन, किसके, सम्राट अशोक के 12 सालों के जो पीरियड में अशोका सेंट अ लेटर टू रूलर ऑफ कलिंगा, कलिंगा के जो राजा थे कलिंगराज, उनको एक लेटर भेजा गया, और लेटर में क्या लिखा था, आस्किंग फॉर हिज सबमिशन। और सम्राट अशोक ने क्या किया कि उनको ऐसा कहा कि तुम्हारा जो भी राजपाट है, तुम्हारा जो भी साम्राज्य है, वो सरेंडर कर दो, ओके, वो सरेंडर कर दो, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि तुम पर आक्रमण करना पड़ेगा। बट कलिंगराज रिफ्यूज टू सबमिट, ओके, कलिंगराज ने क्या किया, वो रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे भी कोई मतलब अपना साम्राज्य बिना किसी रीजन के किसी के हाथों में कैसे देगा, कैसे अपने आप को सरेंडर करेगा। तो सेम उसी तरीके से कलिंगराज ने क्या किया, सम्राट अशोक ने जो रिफ्यूज मतलब जो भेजा गया था, जो लेटर भेजा था, उसको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अशोका लीड अ ह्यूज आर्मी इनटू कलिंगा, ओके, अशोक ने क्या किया, जो अपनी सारी जो सैनिक है उनको लेकर कलिंगा पर आक्रमण कर दिया। कलिंगा पर आक्रमण करने के बाद द एंटायर किंगडम ऑफ कलिंगा वाज टर्न टू इनटू बैटल ऑफ अरेना, और पूरा वो जो साम्राज्य है मानो एक बहुत बड़ी रणभूमि हो गई थी, युद्ध भूमि हो गई थी, जिधर उधर देखो वहां पर आपको लड़ाई दिख रही थी। और यहां पर कहा जाता है कि 1 लाख कलिंगन्स मारे गए थे इस युद्ध में, कलिंगा के युद्ध में 1 लाख कलिंगन की मौत हो गई, और 1,50,000 जो कलिंगन से वो जख्मी हो गए थे, मतलब 2.5 लाख हो गए। सेम इतना ही आंकड़ा जो चंद्रगुप्त या सम्राट अशोक का आंकड़ा भी इतना ही था। सम्राट अशोक के भी जो सैनिक थे वो सैनिक भी इसमें मारे गए। जैसे 1 लाख सैनिक कलिंग राज के मारे गए, वैसे ही 1 लाख जो सैनिक है वो सम्राट अशोक के मारे गए। 1,50,000 जख्मी हो गए, वैसे ही 1,50,000 इनके भी जख्मी हो गए। ये एक आंकड़ा है दोस्तों, इससे भी और बहुत भयानक मतलब ये युद्ध हुआ था। जिस तरफ मतलब जहां तक हम नजर डालेंगे वहां तक खून ही खून नजर आ रहा था, खून की नदियां बह रही थी। और ये सारा होने के बाद जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक ने कलिंगराज मतलब कलिंगा जो था, कलिंग को तो जीत लिया। एंड द बैटलफील्ड इन कलिंगा रिजेंबल्ड अ सी ऑफ रेड। अशोका वाज सो मूव्ड द फॉर्चुनेट आउटकम दैट ही गिव अप वॉर एंड बिकम फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, इवन मेड बुद्धिज्म हिज स्टेट रिलीजन। देखो जब ये कलिंगा वॉर हुआ, इस कलिंगा वॉर से उन्होंने जब अपने राज दरबार में या अपने मतलब साम्राज्य की तरफ जो लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि कई सारे लोगों की मौत हो गई है, कई सारी जो महिलाएं हैं वो मतलब बेवा हो गई हैं, कई सारे मतलब ऐसा हर जगह पर उन्होंने देखा कि खून की नदियां बह रही थी। जब ये उनको रियलाइज हुआ, मैं इस दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था या कलिंगा को जीतना चाहता था, लेकिन मैंने ये क्या कह दिया। और ये होने के बाद में उन्होंने क्या किया कि जो पूरा ये जो युद्ध है वो सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया और बुद्धिज्म को अपनाया। और बुद्धिज्म को अपनाने के बाद सिर्फ बुद्धिज्म को अपना ही नहीं बल्कि अपने स्टेट का राजधर्म बुद्धिज्म कर दिया। ओके, तो ये था कलिंगा वॉर के बारे में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो पार्ट है वो अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।